गुजरात का शाहरुख खान। अरे बाप रे बाप। मैं सोचा था कि इंट्रोडक्शन के टाइम ये बोलूं कि नहीं बोलूं। सो हाउ हैज लाइफ बीन पोस्ट स्कैम? पोस्ट स्कैम जैसे चीजें चेंज हुई है ना, मुझे लगता है कि वो एक कॉल जो मुझे आया था जब मैं फिल्म की शूट कर रहा था, भवाई का ही शूट कर रहा था मैं, जब मुझे स्कैम के बाद लिए कॉल आया था। पहले मैंने सोचा भी कि ये प्रैंक कॉल है और मैं काट देने वाला था कॉल। अगर ये हो गया होता ना, अगर मैंने वैसा कुछ कर दिया होता ये सबसे बड़ा स्कैम होता। हाँ, तो मेरी लाइफ में तो वही ज्यादा स्कैम। मतलब लोगों को देखो, गुजरातियों ने जो मेरी ओनरशिप ली है ना अच्छे से, वो है यार। और जिन लोगों ने मुझे सिर्फ स्कैम के बाद देखा है, वो सारी ऑडियंस ने तो मेरा बाकी पहले का काम शायद देखा ही नहीं, तो उन्हें पता भी नहीं। एक चीज की खुशी जरूर होती है कि लोगों ने इतना प्यार दिया है। अगर कोई बोलता है कि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो अगर मुझे कोई बोलते हैं कि यार तुझसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और ये इतने सीजन में खत्म करना है, तो मेरी तो फट जाएगी थोड़ी बहुत। तो आप हैंडल कैसे करते हो? यार उसके लिए मुझे थिएटर ने बहुत तैयार किया है। कॉमेडी इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड, एंड लव स्टोरीज इन इंडिया विल नेवर डाई। अच्छा, डिड यू एवर थिंक लाइक बहुत सीरियस होने वाला है माहौल, या मुझे मजा कब आया था जब मुझे पता चला कि मैं जैकी श्रॉफ का दादा बना। हाय, आई एम प्रतीक गांधी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया ग्लिट्स बॉलीवुड। हेलो हाय व्हाट्सअप इंडिया ग्लिट्स बॉलीवुड फैमिली, मैं हूं आपका जतिन और सी यू ऑनलाइन के इस एपिसोड में वी आर गोना टॉक टू वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट and most wittiest actors in Bollywood currently, I'd say. So hi Pratik, how are you doing? I'm absolutely good, Jatin, thank you. So how are you feeling right now about the upcoming release of Atithi Bhuto Bhava? Oh, I'm super excited for this film to be releasing on Z5 tomorrow. So and it's a genre that is always loved. It's a character that people have not seen me performing ever. Those who haven't seen any of my work on stage, they have not seen me doing some comedy like this and some fun. So yeah, it should be a good surprise to them. So आपका प्रोसेस क्या होता है जनरली, कि अगर आपका जो भी आइडिया पिच किया गया था आपको, so did you ever feel कि ये मूवी मैंने देखी हुई, ये टाइप फिलौरी एक मूवी आई थी जो सेम, लगभग सेम जॉनर, सेम स्टोरी लाइन, so did you ever think कि सेम रिपीट करेंगे, तो wouldn't it be a bit awkward, या wouldn't it be like the similar viewing experience for the audience? Or do you feel कि कास्ट अच्छा है, प्रोडक्शन हाउस बड़ा है, तो we'll do it? Or how is your thought process into it? ये देख के अगर ऐसा लग भी रहा है, पर फिल्म ऐसी है नहीं, तो वो मुझे पता है कि फिल्म ऐसी नहीं है, इसलिए एक तो किया मैंने। दूसरा कि ये कैरेक्टर जैसा है, इतना लाइट हार्टेड कैरेक्टर मैंने बहुत टाइम से किया भी नहीं। और जिन लोगों ने मुझे सिर्फ स्कैम के बाद देखा है, वो सारी ऑडियंस ने तो मेरा बाकी पहले का काम शायद देखा ही नहीं, तो उन्हें पता भी नहीं। So it should be a good surprise to them. और बाकी जहाँ तक स्टोरी, कैरेक्टर, उसके इमोशंस की बात है, तो वो बहुत अच्छे से लिखा गया था। और हार्दिक गज्जर जो कि इसके डायरेक्टर है, उसके साथ मेरा इक्वेशन भी है, हमने भवाई फिल्म भी की थी इसके पहले। So सारी चीजें टिक मार्क तो हो चुका था। Yeah, I mean, as you mentioned, कि scam वाली audience, before scam वाली audience. So how has life been post scam? पोस्ट स्कैम तो बहुत चेंज हुआ, बहुत कुछ चेंज हुआ। लोगों ने जितना प्यार दिया, उतना ही मेकर्स ने प्यार दिया, राइटर्स ने मुझे अपने दिमाग में रख के कुछ लिखा भी मेरे लिए, जो मुझे अभी परफॉर्म करने भी मिल रहा है। तो मतलब ये सपनों का समय है मेरे लिए। I hope this bubble never bursts. Never. कोई एक किस्सा है जो you'd never forget post present, या did you ever think you'd ever be here at this point in life? कुछ भी? There are a lot of things यार, मतलब वो तो ऐसा है कि पोस्ट स्कैम जैसे चीजें चेंज हुई है ना, मुझे लगता है कि वो एक कॉल जो मुझे आया था जब मैं फिल्म की शूट कर रहा था, भवाई का ही शूट कर रहा था मैं, जब मुझे स्कैम के बाद लिए कॉल आया था। पहले मैंने सोचा भी कि ये प्रैंक कॉल है और मैं काट देने वाला था कॉल। अगर ये हो गया होता ना, अगर मैंने वैसा कुछ कर दिया होता, ये सबसे बड़ा स्कैम होता। हाँ, तो मेरी लाइफ में तो वही ज्यादा स्कैम। But yeah, coming back to this film, जैकी श्रॉफ को मतलब एक ऐसा रोल में हम जब देखना है, वो बहुत टाइम हो गया कुछ, वो सीरियस रोल्स करते हैं। अच्छा, डिड यू एवर थिंक लाइक बहुत सीरियस होने वाला है माहौल, या मुझे मजा कब आया था जब मुझे पता चला कि मैं जैकी श्रॉफ का दादा बना।
हाँ, I am his grandfather, and that's how the story unfold. तो वो yeah. बहुत मजेदार था। और जैकी सर को तो ऐसे कैरेक्टर्स में देखने में, उनका वो चाइल्ड लाइक इनोसेंस देखने में, उनकी मस्ती देखने में बहुत मजा आया। क्योंकि जो नॉर्मल ऑडियंस का जो सोच है कि अपना भिड़ू इज अ बिट वेरी जो नेगेटिव और डार्कर शेड्स ऑफ रोल ही करते आए ऑफ लेट, एंड सडनली उनका अगेन गोइंग बैक टू द स्वीट इनोसेंस एंड कॉमेडी पार्ट जो है वो, आई मीन मैं तो एक्सपेक्ट नहीं बहुत करता, मजा आएगा वो, ये या एग्जैक्टली। सो ये सेम ऑडियंस को उनको ऐसे देखने में तो बहुत ही मजा आएगा। तो यार, पर आपको कभी लगता है कि एक स्कैम हिट होने की वजह से आप पे प्रेशर आ गया है थोड़ा? नहीं यार, मैंने वैसा प्रेशर कभी लिया ही नहीं। अगर कहीं से आ भी रहा है तो मैं तो लेता नहीं प्रेशर ऐसा। मैं सिर्फ उसे एक्साइटमेंट में कन्वर्ट करता हूँ और अपने हिसाब से अलग अलग काम जो काम करने मिल रहा है उसमें जितना अच्छा कर सके वैसा ही सोच के काम करते रहते हैं। पर एक चीज की खुशी जरूर होती है कि लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो अगर कोई बोलता है कि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन है, सो वो अच्छा बहुत लगता है सुनने में कि यार बहुत अच्छा है। अगर ऐसा है, लोगों को इतना एक्साइटमेंट है, तो मैं नए एक्सपेरिमेंट और करना चाहूंगा ताकि उन तक कुछ नया पहुंचा सकूं। लेकिन जनरली लोगों की तो, अगर मुझे कोई बोलता है कि यार तुझसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और ये इतने सीजन में खत्म करना है, तो मेरी तो फट जाएगी थोड़ी बहुत वहां। तो आप हैंडल कैसे करते हो? यार उसके लिए मुझे थिएटर ने बहुत तैयार किया है, क्योंकि थिएटर में हम जैसे ही जाते थे तो वैसे ही लाइव ऑडियंस के सामने उनकी तालियां बज रही हैं, उतने लाफ्टर मिल रहे हैं, उतनी वाहवाही मिल रही है, उसी के साथ में उनके सामने परफॉर्म करना है। तो वहाँ वो चीज में थिएटर ने बहुत हेल्प किया। well, आपको क्या लगता है, कमेंट्स मैंने यूट्यूब में पढ़ा था नीचे, गुजरात का शाहरुख खान। अरे बाप रे बाप। मैं सोचा था कि इंट्रोडक्शन के टाइम ये बोलूं कि नहीं बोलूं, फिर मैंने सोचा था कि एज ए क्वेश्चन बोल देते हैं कि आपको क्या लगता है? शाहरुख सर है यार, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, आप क्या? नहीं, कमेंट्स में था, ये 2-3 कमेंट देखे थे, गुजरात के शाहरुख खान। मतलब लोगों को देखो, गुजरातियों ने जो मेरी ओनरशिप ली है ना अच्छे से, वो है यार। इट्स अ पॉइंट टू बी प्राउड अबाउट। यस, आई मीन वेट नहीं कर सकता मैं देखने के लिए। बट व्हाट मेड यू कि आके आपको चैलेंज कराया आपने कि, क्योंकि आपका इतना जो मतलब कहा था एक इंटरव्यू कि आई एम नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस, जो दूसरों के लिए होता है हमारे लिए बहुत सारे स्लीपलेस नाइट्स एंड ऑल होती हैं। तो इतने सारे रोल्स जो आपने किए, आपको क्या लगा कि इट विल बी मोर डिफरेंट दिस टाइम? व्हाट वुड बी मोर चैलेंजिंग? So, as I just said, that comedy is something that I have always loved, and love stories in India will never die. So, and this has both. It's a love story with a ghost in it, and a ghost story is such a cute ghost story should be told to the audience. There is a lot of relatability in terms of the character, the world, and love problems that the current generation, the youngsters are facing. Srikanth, my character, is going through the same issue. तो क्या रियल लाइफ प्रतीक और श्रीकांत सिमिलर है, या आपके थोड़े और ज्यादा सुलझे हुए हैं आप? नहीं, मेरी लाइफ में इस पॉइंट पे थोड़ा आराम से सुलझा हुआ हूँ। सिर्फ मेरी और श्रीकांत की सिमिलरिटी एक ही है कि उसे भी स्टेज से प्यार है, ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, और मुझे भी स्टेज से प्यार है। वाह वाह वाह। वेल, आपको क्या लगता है अगर ये थिएटर में रिलीज होता तो विद ऑल द करंट बॉयकॉट बॉलीवुड जो ट्रेंड चल रहा है फिलहाल, जो भी पिक्चर आ रही है कुछ ना कुछ रीजन बता के बॉयकॉट बस कर दो, सो आपको क्या लगता है, इज दैट द रीजन आप ओटीटी पे जाना प्रेफर करेंगे? और पीपल नाउडेज, पता नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता कि ये रीजन है वहां जाने का शायद। पर अब बहुत सारी फिल्में ऐसी होती है ना कि जिसमें आपको इंडिविजुअल व्यूइंग में ज्यादा मजा आएगा फैमिली के साथ, और वैसी इट्स वो कौन सी वाली व्हिच कैन ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस। तो शायद मुझे लगता है यही सब सोच के, और अभी इतनी सारी फिल्में रिलीज भी हो रही हैं, बाकी सारा सब सोच के, और अब ओटीटी का एक बड़ा फायदा तो ये है कि एक साथ करोड़ों लोगों तक पहुंचा दें एक ही साथ। Yes. तो शायद ये सारी चीजों को सोच के इसे यहाँ लाए गए हैं। Well, yes, I mean it was great talking to you. And बस जाते जाते एक लास्ट सवाल पूछूंगा कि जो लोग सोचते हैं कि दिस इज जस्ट गोना बी अ लव आजकल प्लस फिलौरी का कोई कॉम्बिनेशन वाला नॉर्मल रोम कॉम होने वाला है, उसके लिए व्हाट वुड यू से, व्हाट पीपल शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द फिल्म? मुझे लगता है कि इतने इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल लोग के जो एक 30 सेकंड के प्रोमो से पूरी फिल्म को समझ सकते हैं, उनके लिए अच्छा सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है फिल्म में। Yes, I hope
Pratik is right, and people are like blown away watching the film, which we have done in the past seeing his films. So yes, on this note, your Jatin signing off, and thank you for talking, Pratik.